हेलो एवरीवन, मेरा नाम गोविंद प्रताप सिंह है। मैं आपका MBBS अब्रॉड कंसल्टेंट। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कुछ कंसल्टेंट कैसे अपने फ़ीस स्ट्रक्चर में कुछ घपलेबाजी करके पेरेंट्स को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक्चुअल फ़ीस आपकी होती ही नहीं है। आपको सिर्फ दिखाने के लिए वो फ़ीस कम रखी जाती है और जब आप वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तब आपके सामने एक्चुअल फ़ीस उजागर होती है। तो ये पूरा स्कैंडल जो है वो मैं आपको समझाऊंगा और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इन सारी चीज़ों से बचने के तरीके क्या होते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को आप उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए जो स्टूडेंट्स MBBS अब्रॉड का इस साल प्लान कर रहे हैं या फिर अपना एडमिशन प्रोसेस करा चुके हैं या फिर कुछ समय बाद प्रोसेस कराने का प्लान कर रहे हैं। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी हिट कीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे सामने अक्सर एक सवाल आता है कि गोविंद सर, जो फ़ीस स्ट्रक्चर आपने हमें सेंड किया है और जो दूसरी कंसल्टेंसी से हमारे पास फ़ीस स्ट्रक्चर आया है उसमें लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का अंतर है। तो मैं उनसे पूछता हूं कि सर मतलब अंतर कैसा है, मेरी फ़ीस महंगी है या अदर कंसल्टेंट की फ़ीस महंगी है। तो यही सुनने में आता है कि हमारी जो फ़ीस है वो उनको महंगी लगती है। फिर जब मैं उनसे बोलता हूँ कि जिस कंसल्टेंट ने आपको इस यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर दिया है प्लीज़ एक बार मुझे भी शेयर कीजिए, मैं भी देखना चाहता हूँ कि हमारी फ़ीस कैसे महंगी है। तो जब मैं वो फ़ीस स्ट्रक्चर देखता हूँ तब रियलिटी सामने आती है। अब उसी चीज़ को मैं आपके सामने समझाने के लिए, क्योंकि जब ये क्वेश्चन मेरे पास लगातार आता है तो फिर मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, क्योंकि फिर जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो लगातार अपने बच्चों के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं, कंसल्टेंट्स से बातचीत कर रहे हैं। तो ये स्कैम अधिकतर लोगों के साथ हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से इस चीज़ को कवर करूँ आज। जब आप किसी कंट्री में MBBS में एडमिशन लेने का प्लान करते हैं तो सबसे पहले आप एक कंट्री चूज़ करते हैं, उसके बाद उस कंट्री में एक यूनिवर्सिटी देखते हैं। जो प्रोसीजर होता है फ़ीस सबमिट करने का, आप जिस भी कंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं हमेशा उस कंट्री की जो लोकल करेंसी होती है उस करेंसी में ही आपकी फ़ीस सबमिट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको उदाहरण बताऊं तो अगर आप रशिया में एडमिशन लेना चाहते हैं तो रशिया की करेंसी रूबल है, आपकी फ़ीस रूबल में जमा होगी। अगर आप चाइना में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ की करेंसी चाइनीज़ युआन है, जिसको RMB भी शॉर्ट में बोल देते हैं, तो आपकी फ़ीस RMB में सबमिट होगी। अगर आप कजाकिस्तान में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी जो फ़ीस है वो तेंगी में सबमिट होगी। ये जो करेंसीज हैं, आपको इन करेंसीज का जो इंडिया में कन्वर्जन रेट है वो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो गूगल पे जाके आप सर्च कीजिए, आपको सारी ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे फीस स्ट्रक्चर में घपलेबाजी होती है। आपने कुछ कंसल्टेंट्स के ज़्यादातर फीस स्ट्रक्चर्स देखे होंगे जो कि US डॉलर में लिखे होते हैं। देखिए, US डॉलर में लिखना कोई गलत चीज़ नहीं है, हमारे आपके समझने के लिए आसान होता है। हम उसको सीधे सीधे जो डॉलर का रेट चल रहा होता है अमूमन हम सबको पता होता है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करके हम ये मान लेते हैं कि हमारी जो फीस है वो X अमाउंट में आ रही है। मैं इस चीज़ को आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आपको रशिया में एडमिशन लेना है। रशिया में आपने कोई एक यूनिवर्सिटी है ABC नाम की, तो ABC नाम की यूनिवर्सिटी में आपने अपना एनरोलमेंट कराना है। अब एनरोलमेंट कराने से पहले आप सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी की फीस चेक करेंगे। अब उस यूनिवर्सिटी की फीस स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए आप अलग अलग कंसल्टेंट से वो फीस स्ट्रक्चर मंगाते हैं। फीस स्ट्रक्चर के बाद आप कंपेयर करते हैं कि कौन सा कंसल्टेंट कितने कम प्राइस में, कितने कम रेट में वहाँ पे एडमिशन प्रोवाइड करा रहा है। ये एक बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है, होनी भी चाहिए। जहाँ से आपको सस्ता मिले वहाँ से करना चाहिए। लेकिन जो इसमें कैच है वो एक अलग चीज़ है। तो जो हमने अपने MBBS के लिए ABC यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है, मान लीजिए कि उसकी फ़ीस जो है वो 2,40,000 रूबल है। 2,40,000 रूबल को जब आप इंडियन करेंसी में आज के रेट से कंपेयर करते हैं, आप उसको कन्वर्ट करते हैं, तो वो लगभग आपकी बैठती है 3,12,000 या 3,13,000, लगभग इतनी वो फीस आपकी बैठेगी। लेकिन जब सेम ABC यूनिवर्सिटी की फ़ीस आप किसी अदर कंसल्टेंट के फीस स्ट्रक्चर में लिखी देखते हैं तो आप वहाँ पे देखते हैं कि वो फीस 3,300 US डॉलर है या 3,500 US डॉलर है। अब मैं आपको यहाँ पे खेल समझाता हूँ कि ये खेल क्या होता है। देखो, जब आप इंडियन करेंसी में, मैंने आपको बताया, आप 2,40,000 रूबल को जब कन्वर्ट करेंगे तो वो 3,13,000 या 12,000 आएगी। लेकिन जब आप उस 2,40,000 रूबल को आप US डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका लगभग होगा 3,900 डॉलर या 3,800 डॉलर या 3,950, कुछ ऐसे बैठेगा वो। लेकिन आप जो चीज़ देखते हैं, आप क्या देखते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है 3,300 या 3,500। तो ये जो घपलेबाजी होती है 500-700 डॉलर की, यहीं पे सारा खेल होता है। आपको ये लगा कि ये फीस स्ट्रक्चर सही है जबकि गलत है। देखो, अगर आपको इस चीज़ से बचना है, आपको सीधे सीधे एक काम करना है। सबसे पहले आपको जिस भी कंट्री में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको वहाँ की जो लोकल करेंसी में फ़ीस है आपको उस पर ध्यान देना है कि वो लोकल करेंसी में फ़ीस कितनी है। कंसल्टेंट अगर आपसे ये कहें कि लोकल करेंसी में जो फ़ी होती है वो लोकल स्टूडेंट्स के लिए होती है, आपको US डॉलर में पे करनी है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है।
किसी भी देश में अगर आप जाते हैं आपको वहाँ की लोकल करेंसी में ही आपको फीस सबमिट करनी है। आप यूएस डॉलर की फीस पे भरोसा मत कीजिए। यूएस डॉलर में फीस लिखना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन आप उस यूएस डॉलर के इक्विवेलेंट तो लिखें कम से कम। मान लीजिए 2,40,000 रूबल जो है वो आपका कन्वर्ट होके 3,900 यूएस डॉलर आता है। आप मान के चलिए अगर आप कम लिखना चाहते हैं तो 3,800 लिख लीजिए, 3,850 लिख लीजिए, 3,900 लिख लीजिए, 3,950 लिख लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप उसको $500-700 कम करके $3,300 $3,500 लिखेंगे। ये तो मतलब पेरेंट्स के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कुछ कंसल्टेंट लोग ऐसा क्यों करते हैं। देखिए, मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं बाहर पढ़ने के लिए, उनका एक अपना सीमित बजट होता है। अगर उनके पास असीमित बजट होता, उनके पास अगर 80-90 लाख रुपए होते तो वो इंडिया में एडमिशन देखते, बाहर क्यों जाते। मेरा ये मानना और समझना है, जब कोई पेरेंट्स हम पे भरोसा करके हमसे फीस स्ट्रक्चर मांगते हैं तो हमारा ये पूरी जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनको बिल्कुल सही एक रुपए का एक्सपेंस बताएं कि कितना होता है। अब जो यूनिवर्सिटी है, मैंने जो आपको फीस बताई थी 2,40,000 रूबल और आपकी $3,300, इसमें एक साल में लगभग अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो लगभग आप मान के चलिए कि 50,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से आपका अंतर आ जाएगा। अब रशिया में अगर आपको एडमिशन लेना है तो वहाँ पे 6 साल का कोर्स होता है। आप अगर 50,000 को 6 से अगर हर साल के हिसाब से अगर उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको लगभग 3 लाख रुपए का सीधा सीधा वो अंतर पड़ जाएगा। तो फिर आपको ये लगता है कि जो हमने फीस स्ट्रक्चर आपको भेजा है उसमें थोड़ी सी कमी है, वो महंगा है। वो महंगा नहीं है, वो सही फीस स्ट्रक्चर है। आपको जो आपके कंसल्टेंट ने फीस स्ट्रक्चर भेजा है, अगर वो गलत है तो सारे कंसल्टेंट एक जैसे नहीं होते। इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं। अगर वो आपको फीस स्ट्रक्चर कम है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक हो, और अगर ज़्यादा है तो आप मान के चलिए कि उसमें सारे खर्चे इंक्लूड हैं। हिडन चार्जेस जैसा हमारे पास कुछ नहीं होता है। हिडन चार्जेस नाम की देखिए कोई चीज़ नहीं होती है। आपको कोई आपका कंसल्टेंट खर्चे ना बताए वो एक अलग चीज़ होती है। जो पेरेंट्स पूछते हैं ना, सर कोई हिडन चार्जेस, सर हिडन चार्जेस उनके लिए होते हैं जो हिडन चार्जेस रखते हैं। हमारे लिए कोई हिडन चार्जेस नहीं होते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी में फीस जानी है, ऑब्वियस है। आपके हॉस्टल, आपका फूड, बच्चा वहाँ जाएगा तो सर खाना खाएगा ही। बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि सर ये आपका बजट है, ये बिना खाने के आपका इतना है। यार बिना खाने के कोई स्टूडेंट मुझे बताओ रह सकता है जिंदा? कॉमन सेंस की बात है। आप खाने का बजट साथ में क्यों नहीं बताते हैं? ये जो पेरेंट्स है वो ये क्यों नहीं पूछते हैं कि खाने का जो खर्चा है वो कितना आएगा? बच्चा बिना खाना खाए नहीं रह सकता, तो मान के चलिए कि वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चा खुद से कुक करता है, बच्चा मेस में लगाता है। अगर बच्चा मेस में लगाता है तो उसके हिसाब से खर्चा आएगा। अगर बच्चा खुद से कुक करता है तो उसके हिसाब से खर्चा आएगा। लेकिन भूखा तो नहीं रह सकता ना। आप लोग जो बताते हैं सर बिना खाने का बजट इतना आएगा, सर आपका बजट कभी कभी खाने के साथ भी गलत होता है, क्योंकि आप डॉलर्स में ट्विस्ट करते हैं। क्यों नहीं उसको रूबल में फीस बताते हैं कि जो आपकी रूबल में फीस है यूनिवर्सिटी की इतनी है? मेरे पास ये सवाल कई बार आया है कि सर आपकी फीस ज़्यादा है, तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। पेरेंट्स के साथ जो क्लैरिटी है, पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी आनी चाहिए। देखो, इस चीज़ से बचने का एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप जिस भी कंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उस कंट्री के लोकल करेंसी में वो फीस देखिए कि कितनी है। जो भी आपकी फीस है आप उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करिए। और अगर यूएस डॉलर में देखते हैं तो सबसे पहले उस लोकल करेंसी को यूएस डॉलर के आज के रेट के हिसाब से कन्वर्ट कीजिए। आप कभी भी नहीं फंस पाएंगे, या कोई भी कंसल्टेंट है आपको वो नहीं फंसा पाएगा। ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है कि पेरेंट्स में अवेयरनेस आएगी। और अगर आपके पास कुछ जो फीस स्ट्रक्चर है उनमें यूएस डॉलर में फी लिखी है, आप लोकल करेंसी से उसको कन्वर्ट कीजिए। अगर कुछ अंतर आता है, अगर वो अंतर बड़ा हुआ, तो आप उनसे सवाल कीजिए कि ये जो अंतर है हमारी फीस में जो हमने कन्वर्ट किया है और जो आपने फीस स्ट्रक्चर भेजा है, उन $700-500 का अंतर कैसे आ रहा है? आप क्यों गलत फीस स्ट्रक्चर भेजना चाहते हैं? मैं ऐसा मानता हूं कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं तो उनका एक सीमित बजट है। ये बात मैंने आपको अभी इस वीडियो में पहले भी बताई है। अगर हम आपको गलत बजट बताएंगे, कभी कभी ना जो आपके साथ जादू होता है पेरेंट्स के साथ कि बताया 18 लाख और फिर वो 28 में भी पूरा नहीं हो रहा है। पेरेंट्स की भी गलती होती है और इसमें कंसल्टेंट की भी गलती होती है। पहले तो कंसल्टेंट को बातें सही बतानी चाहिए। दूसरा, जो पेरेंट्स है उनको कंसल्टेंट की बात को अपने सभी मानकों पे खरा उतारना चाहिए। देखिए, अच्छे कंसल्टेंट भी हैं मार्केट में, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबसे बड़े गौतम बुद्ध जो हैं, मैं यहाँ पे आप बैठ के आपको अगर कोई चीज़ बता रहा हूँ कि नहीं मैं सही हूँ, हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ, इसी वजह से मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ। अगर यूएस डॉलर के कन्वर्जन रेट में अगर फर्क आता है तो आपका कंसल्टेंट आपको धोखा दे रहा है, आपको वो गलत तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हमेशा सही फीस स्ट्रक्चर को चूज कीजिए। जो भी बजट है आपका, जो आना है, देखो जो पैसा लगना है आपको वो लगेगा ही लगेगा। जो बजट बढ़ने वाली बात होती है, देखिए डॉलर का रेट जो है और जो रूबल का रेट है वो हर साल बढ़ रहा है। फीस तो आपकी अपने आप ही बढ़ जानी है, लेकिन ये जो 3 लाख 4 लाख इस तरीके से बढ़ती है, ये कम से कम अननेसेसरीली वो ना बढ़े। तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जो भी फीस स्ट्रक्चर आपको कंसल्टेंट भेजते हैं, उस फीस स्ट्रक्चर को अपने मानकों पे जो आज के डॉलर का रेट है उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट करके देखें, ताकि कोई भी कंसल्टेंट आपको गुमराह ना कर पाए।
आपका जो मेरी भी कंसल्टेंट भाइयों से बहनों से गुजारिश है, जब भी आप किसी को फीस स्ट्रक्चर भेजते हैं तो आप हमेशा करंट डेट का जो आपका डॉलर का कन्वर्जन है, एक तो आप क्या करते हैं, अपने $500 तो वो पहले ही कम भेजिए। आज का डॉलर का रेट है 79, आप मल्टीप्लाई करके भेजते हैं 75 से, ₹4 का अंतर यहाँ पे आ जाता है। अब आप बताओ कि जो पेरेंट्स हैं वो मतलब क्या करे भाई, दुनिया में सिर्फ एक एमबीबीएस ही आखिरी कोर्स नहीं रह गया ना। होगा जिन पेरेंट्स का बजट होगा वो एमबीबीएस करेंगे, जिनका नहीं होगा वो अदर कोर्सेज में एडमिशन लेंगे। आपने क्यों कसम खा रखी है कि पेरेंट्स का बजट नहीं है हम उनको जबरदस्ती करके भेजेंगे, क्यों? अपने फायदे के लिए। ऐसा नहीं होता है। दुनिया में बहुत सारे कोर्सेज हैं, पेरेंट्स को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर आपका बजट है तभी बच्चे को भेजें, अगर नहीं है तो मत भेजें। मैंने ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं, आपको देख के सुन के मतलब ऐसा लगेगा पेरेंट्स ने इतना कम बजट बताया कि पिताजी ने अपने प्लॉट बेच के तो बच्चे को एमबीबीएस कराया, फिर जो बजट था वो कम था, फिर घर वालों को अपने सोने के गहने गिरवी रखने पड़ गए। ऐसे ऐसे इंसिडेंट हमारे सामने हुए हैं। तो मैं इसलिए आपको बहुत चीज़ें खोल के बताता हूँ कि अगर आप जब भी कोई फीस स्ट्रक्चर देखें तो उस फीस स्ट्रक्चर में ये बिल्कुल सुनिश्चित करें कि जो रेट हैं वो आज के हैं, वो अभी के हैं, आपको किसी ने ट्विस्ट करने की कोशिश नहीं की है। ये वीडियो मेरी साइड से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। इस वीडियो को आप सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए जो कि एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और आपका अगर कोई सवाल है, सुझाव है ना, कोई अगर हमारे बारे में आपकी कोई टिप्पणी है, वो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। आप हमें इंस्टाग्राम पे, आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे हमारे लगातार वीडियोस आते हैं, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को हिट करके रखें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू वेरी मच। इट्स मी गोविंद प्रताप सिंह।